कौन सा है? ये सारे आपके टूल्स में पहला तो ये सिलेक्शन टूल है, पिक टूल। तो ये किसी भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करना है, ठीक है, तो ये पिक टूल से मूव हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा टूल इसके अंदर आता है शेप टूल। शेप टूल का क्या काम होता है कि जैसे इसी शेप को आपने किसी और शेप के अंदर तब्दील करना हो, तभी शेप टूल का यूज़ होगा। कब यूज़ होगा? जब इस शेप को आपने किसी और शेप के अंदर तब्दील करना है, इसके अंदर चेंजेस करनी है, ठीक है, तब आपके पास पिक टूल का यूज़ होगा। ये वाला शेप टूल। शेप टूल पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसे सर्कल्स बन जाएंगे। इन सर्कल्स में आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी सामने, ये वाली। इन प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, चैम्फर आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा और कॉर्नर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब मिसाल तौर पर हमने ये वाला अगर ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, ठीक है, क्लिक करके इसको ऐसे ठीक है, इस तरह अगर आपने ये इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज आपके पास चारों आ रही हैं, ये किस लिए होती हैं कि अगर आपने किसी भी कॉर्नर को कम ज़्यादा करना है, ठीक है, तो पहले ये लॉक ओपन कर लो। लॉक ओपन करके किसी भी कॉर्नर के अंदर फरमाइश दे दो। साथ जैसे अगर हम इसको 5 कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है, ये चारों कॉर्नर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला कॉर्नर जैसे हमने 2 करना 3 करना है, ये ठीक है। आगे दूसरा ये आता है इसका मिरर, ये ठीक है, वो कॉर्नर चारों तरफ ही घूम जाएगा, किससे? मिरर से। ओके हो गया। अब अगर आज के अंदर आपने मज़ीद चेंजेस करना है, ठीक है, तो इस शेप को कन्वर्ट कर लो कर्व में, ठीक है। कर्व पे क्लिक किया, किसी भी कॉर्नर से पकड़कर आप इसको ड्रैग करोगे, वो इसी कॉर्नर से कर्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट इसकी Ctrl+Q है, ये ओके। ये अब नेक्स्ट आ जाता है कि पिक टूल अगेन ले लें इसको। अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना है तो ये इन कॉर्नर से हैंडल से साइज़ का चेंज कर सकते हो। और अगर साइज़ आप चाहते हो कि एक ही तरह से चेंज हो, साथ तो फिर जैसे अगर आप चारों तरफ से साइज़ छोटा करना चाहते हैं, शिफ्ट दबा लो। शिफ्ट दबा के जब करोगे ना, चारों तरफ से साइज़ छोटा होगा, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर शिफ्ट के बगैर करोगे तो ये एक जगह से छोटा होना चाहिए, देखो, मतलब इस कॉर्नर में जा रहा है, वो चारों तरफ से छोटा नहीं हो रहा ये, ठीक है। ये उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, अगर इसकी अंदर आपने कलर फिल करना है तो यहाँ पे आने के बाद आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी जो बाहर वाली आउटलाइन, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आउटलाइन का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर किसी भी कलर के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो आप कलर चेंज, ठीक है। ये इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप मूव करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं, तो ये शेप टूल के साथ पिक टूल का और पिक टूल के साथ कर्व का यूज़ होगा, ये बाकी इसके अंदर क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है कि किसी भी आपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है, जैसे आप इतना इसका पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप करने के बाद यहाँ से इंटर कर दो, उतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z से अंडू से वापस आ जाएगा, ओके, ठीक है। आगे है नाइफ टूल। नाइफ का क्या काम होता है कि किसी भी कॉर्नर से, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट तक अगर आपने कट करना हो, जैसे इस ऑब्जेक्ट से आपने शुरू करना है, यहाँ से प्रेस कर लो और इस ऑब्जेक्ट तक ला के मिला दो, ठीक। अब ये कट हो गया है, इसको चेक कैसे करेंगे आप? पिक टूल से, पिक टूल से पकड़ो, इसको पकड़ के ये हो गया आपका नाइफ का काम। नेक्स्ट स्मग टूल है, इसका क्या काम होता है? ये चीज़, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट से पकड़ के इसको अगर आप बाहरी अंदर की तरफ टर्न करोगे ना, तो वहाँ से स्मग होना शुरू हो जाएगा, कि मतलब उसकी आउटलाइन चेंज होना शुरू हो जाएगी। बाकी रफ टूल है, ये चीज़, ये ठीक है, ये देखना अभी आउटलाइन के अंदर तब्दीली,
रफ टूल होगा। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ये होता है किसी भी कॉर्नर से पकड़ कर आप इसको टर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप ये इस एंगल से भी यहाँ से भी लिख के भी तब्दील कर सकते हो। ये हो गया। बाकी उसके बाद जूम है, ठीक है। जूम में काफ़ी चीज़ें, माइनस प्लस सेंटर में, ठीक है। और पेज की विड्थ पे, पेज की हाइट पे, विड्थ में, ये सारे ओके, ठीक है। बाकी जो है इसके अंदर आ जाती हैं लाइनें, ये फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड में क्या होगा कि ये लाइन आप इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को आपने ड्रैग करना चाहते हैं, जैसे बना हुआ ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर पर ड्रैग करना है जैसे पेंसिल के साथ करते हैं, तो इस टूल के साथ, फ्री हैंड टूल के साथ इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2 पॉइंट लाइन। ये सिर्फ 2 पॉइंट की लाइन होती है ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेजर, इसका काम होता है ये, मतलब ये हमेशा अगले वाले कॉर्नर से वर्क करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आर्टिक फ्री मीडिया, इसका काम ये है, और इसकी स्टाइल आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे, ये देखो, ओके। विड्थ हाइट बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ जाएगी, ये देखो, कम भी हो जाएगी, ठीक है। ओपेसिटी होती है इसको बारीक या मोटा करने के लिए, ये ठीक है। इसको जो है आर्टिस्टिक मीडिया के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। पेन टूल है, जैसे पेन हम लगाते हैं, ये समझे कि ये ब्रेजर की तरह ही काम करता है, जैसे ब्रेजर है ना, लेकिन ये अपने कभी पॉइंट को छोड़ता नहीं। ये देखो, जब तक आप इसको किसी जगह पे लाके डबल क्लिक ना करोगे तब तक ये इसको छोड़ेगा नहीं, ये ठीक है। पेन के बाद फिर है बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन होता है गोलाई करने के लिए, जैसे ये लगा लिया, ये देखो। बाकी जो आप लाइन लगाओगे ना वो चौरस लगेगी, लेकिन ये साथ साथ गुलाई पे टर्न होता जाएगा, ये कोई वेट है, ठीक है। ये वाला भी बिल्कुल बेजर और पेन टूल की तरह ही काम करता है, पॉली लाइन। आगे 3 पॉइंट कर्व है, इसका काम होता है जैसे ये चीज़, ये ठीक है। बाकी स्मार्ट फील, इसका काम आता है कि जैसे अगर आपने एक ही शेप के अंदर, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर आपने 2-3 कलर्स मुख्तलिफ तरह के लेयर्स में फिल करने हैं, ठीक है, तब स्मार्ट फील का यूज़ होता है। ये स्मार्ट फील पे क्लिक करो, अंदर क्लिक कर दें, अब जो कलर सेलेक्ट होगा सबसे पहले वही करेगा, ठीक है। फिर अगर आपने ग्रीन करना है, ग्रीन पे क्लिक कर दें, ये चीज़, ठीक है। अब इसको वर्क किस तरह से होता है कि स्मार्ट फील का, इसका काम ही होता है कि अब आपने क्या करना है, इसको ले जाना है पहले शेप टूल में। शेप टूल में ले जाने के बाद इसको किसी भी टूल से पकड़ के ऐसे टर्न करोगे ना, ये देखो डबल कलर बना देता है, ठीक है। ये ऐसे इस तरह मुख्तलिफ तरह के जो विजिटिंग कार्ड वगैरह के अंदर ये कलर फिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कलर फिल करना है, अगेन स्मार्ट फिल पे क्लिक करो, ठीक है। जो कलर लोगे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 3 कलर्स भी आ सकते हैं। ये सारा क्या है, स्मार्ट फिल का काम है, ठीक है। आगे स्मार्ट ड्राइंग, इसका क्या काम है कि आप यहाँ से अगेन कलर्स, अलग अलग कलर्स, समझे कि उसी तरह ही है जैसे स्मार्ट फील है, लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है कि हम जैसे जिस वजह क्लिक करेंगे वही कलर, वो सिलेक्टेड एरिया के अंदर वो कलर फिल हो जाता है। ये स्मार्ट फील का काम है। आगे रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल के बाद 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसका काम होता है ये रेक्टेंगल जो लगती है ना वो हमेशा चौरस लगती है, लेकिन इसको आप बैज भी या त्रिशवी जिस तरह मर्जी लगाना उस तरह लगा सकते हो, ठीक है। आगे एलिप्स है, एलिप्स का काम है गोल लगाना, बैज भी बनाना, और दूसरा 3 पॉइंट एलिप्स भी इसका काम ऐसे है, ये ठीक है। उसको जब ड्रैग करते हैं एलिप्स को तो हम ऐसे ड्रैग करते हैं, लेकिन इसको जब करते हैं तो ये पहले पूरी लाइन शो होती है, बाद में जिस तरफ टर्न करोगे उस तरफ ये बैज भी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे जो है पॉलीगॉन है, ये सारी शेप्स हैं नीचे तक,
जो शेप आप इसमें चाहिए हो, जैसे स्टार्स, कॉम्प्लेक्स स्टार्स है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही उसके अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी कुछ शेप्स हैं। ये ग्राफ है, जैसे हम टेबल ही बनाते हैं उस तरह। तो यहाँ पे आपके पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद बताई है 4 और 3, तो इसके अंदर जो है 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं। इसकी तादाद आप तब्दील भी कर सकते हो। जैसे हमने मिसाल तौर पर अगर हमने अब टेबल बनाना है 9 और 5, मतलब कि 9 इसके अंदर कॉलम और 5 रोज़ हों। ये जो तादाद लोगे उसी तादाद के मुताबिक ग्राफ लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे स्फिरल है, स्फिरल होता है ये गोलाई। ठीक है, इस गोलाई को आप कम भी कर सकते हो, इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। जब आप इसको पिक टूल पे क्लिक करो, इसकी आउटलाइन बढ़ानी, यहाँ से आउटलाइन बढ़ा लो। ठीक है, अभी तक ये फिल नहीं हुआ क्योंकि अभी हम इस तक जो है हमने इसके ऊपर कलर फिल नहीं करे। जब तक कलर फिल नहीं करेंगे, कलर फिल हो गया, अब इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, ये जितनी मर्जी बढ़ा लें। ठीक है, इसकी सर्कल कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप पहले शेप टूल में ले जाओ और इसको ऊपर डबल क्लिक करते जाएँ इस पॉइंट तक, ये देखिए कम हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक करते जाएँ तो ये उतना ही स्फिरल कम भी होता जाएगा। ये जितने मर्जी कम कर लो, करंट्स वगैरह। स्फिरल के बाद ये भी कुछ शेप्स है, बेसिक शेप। ये होता है कि जैसे हमने वो कोई वो बनाना हो, चार्ट बनाना हो या कोई पम्फलेट बनाना हो, पम्फलेट के अंदर ये सारी शेप्स हैं ना, पम्फलेट के अंदर ये लगती हैं, ये वाली नीचे वाली बेसिक शेप्स। ये वाली तरीकाकार इसका भी हुई, आउटलाइन कलर, ये इसका शेप कलर, शेप चेंज करनी है, कन्वर्ट शेप टूल में कर लो। ठीक है, ये सारी शेप्स एक तरीके से ही ड्रा होती हैं, जो मर्जी लगा लो। ऐसे कुछ मजीद शेप्स आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, जिस तरह की रो आप शेप लगाओगे ना, उसी तरह की आपको निकलेगी। मिसाल तो जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि ये फ्लो चार्ट वाली, ये देख फ्लो चार्ट मैंने ये एक डिवाइड कर लिया, अब बाकी आपको फ्लो चार्ट की इकसाम मजीद इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट काफ़ी इकसाम है, ये देख लो। एक बार पहले ड्रा करोगे तो बाकी फ्लो चार्ट मिलेंगे। ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई फ्लो चार्ट लगाना शुरू कर लो। ठीक है, ये साथ कुछ मज़ीद शेप्स हैं। उन शेप्स के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये। ठीक है, राइटिंग अगर आपने करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से राइट करोगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। साइज़ यहाँ से बढ़ा लेंगे, फिर लिखना शुरू कर देंगे। ये देखिए, अगर किसी का पे आप ड्रा किए बिना ही ना क्लिक कर दो ना, जैसे जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्ट लिखना है, इस तरीके से लिख दोगे तो इस तरह इसका सर्कल नहीं आएगा, बाहर वाली बाउंड्री नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको ड्रा करके लिखोगे ना, इससे क्या सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप इसको ड्रा करके लिखोगे ना, ऐसे ड्रा करोगे तो इसकी बाउंड्री भी शो होगी, लेकिन बाउंड्री बाद में ख़त्म करना पड़ती है। तो बजाय इसके कि हम बाउंड्री ख़त्म करना पड़े बाद में, तो डायरेक्ट ही आप क्लिक करो, उसको लिखना शुरू कर दो। जहाँ भी लिखना शुरू करोगे वहाँ से लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे ये भी मज़ीद ग्राफ ही है ये। ठीक है, लिखने के बाद, और ये है इसकी डायमेंशंस, पैरेलल डायमेंशंस। इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट तक लेके आओ और पकड़ के ऊपर ले जाओ, जैसे हम ऑटोकैड में नहीं लगाते, बिल्कुल वही है। ठीक है, ये कुछ डायमेंशंस है जो कि कुछ आर्क की है, कुछ वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल है, और कुछ जो है ये सेगमेंट है। ये 3 पॉइंट कॉल आउट है, इसका काम होता है इसे, मतलब किसी भी, जैसे हमें सीढ़ी का स्टेप नहीं होता, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, उस तरह भी ये फरमाइश देता है। ये देखिए, साथ आपको वो फरमाइश जितनी हो, जो लिखना हो, कर्व के मुताबिक भी लिख सकते हैं। आगे स्ट्रेट कॉर्नर है, इसका काम होता है जैसे अब आपने रेक्टेंगल लगा दी, ठीक है, और स्ट्रेट कॉर्नर है, किसी भी कॉर्नर से पकड़कर देखिए, ये जो ग्रीन, ये रेड कलर के जो आपको नजर आएंगे ना, ये वाले सर्कल, ये वाले, इन पॉइंट को शो करने के लिए आपके पास स्ट्रेट कॉर्नर का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन इनका कोई काम में से मज़ीद ज़्यादा है नहीं है, इनका किसी मोड़ से गिरके रहिए। देखें, ये फील है बस। आगे डबल फील, पैटर्न फील, मैश फील,
ये चीज़ ठीक है। डिज़ायर टूल्स यही यूज़ होते हैं, तो ये सिर्फ हीट हो गए। चलो बाकी मैं लेक्चर दे दूँगा।